मैंने सुना है 45 मिनट पहले चेक इन काउंटर बंद हो जाता, तो मुझे नहीं लगता कि ये टाइम पे उड़ेगी। दूसरी एयरलाइंस के देखें ना, ब्लू हैं या डार्क हैं, तो उनको ज़रा देखना आसान है, कलरफुल है। हमारा ये है इस्लिंगटन एवेन्यू का कट है, नॉर्थ बाउंड। एयरपोर्ट के करीब बोर्ड देखो भाई कितने, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल अच्छा लिखा हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल से जाएंगे हम लोग। फ्लाइट थी हमारी कल इतवार को, कराची की डायरेक्ट फ्लाइट है, कभी भी लेट हो सकती है। लेट हो गई, कल शाम तक चेक करते रहा एयरलाइन पे, वही दिखा रहा है। पाकिस्तान फ़ोन किया, दिखा रहा है कि फ़्लाइट नंबर से उसको पता नहीं लगा। फिर वो फ़्लाइट की बुकिंग या PRN नंबर जो भी होता है वो दिया, 9 से शुरू होता है PIA का, उसने बताया। फिर पता लगा 6:53 हो गए, लेट हो गए हम लोग। टाइम से मतलब पहुंचना चाहिए। ये टोरंटो PSN की जो भी ट्रेन वगैरह है ना, यूनियन एक्सप्रेस कहलाती है। मतलब आपने डायरेक्ट टोरंटो के सबवे से आना हो ना, डिपार्चर ये वो टर्मिनल 1, 2, 3 है। PIA का हमें पता नहीं कौन सा है। यहाँ पे तो लिखा होता है ना PIA कहाँ है। ये टर्मिनल 3 पे आ गए। बस देखिए एयरपोर्ट पे भाई, तो यहाँ पे बोर्डों पे अमूमन इस तरह लिखा होता है, तो वहीं की साइड पे मिल जाते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। वॉक विद कॉशन वॉकवे है। दाखिल तो आप कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन इससे आसानी होती है, पता लग जाता है आपको कहाँ से जो है ना अपनी मतलूबा एयरलाइन का रास्ता होगा। जल्दी आप काउंटर पे पहुँच सकते हैं। ये हमारा सामान, ये हम एयरपोर्ट पे आ गए भाई। पार्किंग शेराटन होटल, हमें ट्रॉली लेनी पड़ेगी सामान के लिए। तो इस्लामिक 3 सफ़र हो गई, 28 जुलाई है, तकरीबन 7:12 हुए हैं। PIA के काउंटर पे हम खड़े हुए, दर्जात 22-24 हीट वार्निंग दिखा रहा है, यानी दिन में हम 30s में दाखिल हो जाएंगे या लेट 20s में विद हीट अफेक्ट। टर्मिनल 3 यार, ये वाली वाइब बड़ी अच्छी लगती है, जो नेचुरल लाइट आ रही होती है ना, ये बड़ी खूबसूरत लगती है। जहाज़ के ट्रैवल के लिए ना भाई, नेक पिलो बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा मज़ा करता है, इकॉनमी क्लास में या बैठे हो ना, तो बड़ा सपोर्ट करता है। जब तक मैंने यूज़ नहीं किया था, तो एक ही दफ़ा यूज़ करने का इत्तेफाक हुआ तो पता लगा। सारे बड़े बड़े बैग्स, क्योंकि PIA में दूसरों में 23 अलाउ होता है, उसमें 28। PIA वाले थोड़े लीनियंट हो जाते हैं, हमेशा 1-8 किलो अलाउ कर देते हैं। दूसरी एयरलाइनें भी 3-3 किलो तो अलाउ कर देती है, लेकिन लास्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ आते जाते टर्किश से, वो लोग जो है ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर तो बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि अगर 23 लिखा हुआ है तो 23 ही। सामान का आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सामान था मेरे पास, मैंने कहा जाने तो 2-3 किलो। फिर वो पता लगा 2 सामान, एक हैंड कैरी और एक पर्सनल कैरी अलग होता है, तो उसमें करके जाने लगा। ज़्यादातर लेडीज़ वगैरह की चीज़ें होती हैं, पर्स वगैरह। ये एयरपोर्ट का कोई लंबा नज़ारा भी करते हैं।
तरह वो स्क्रीनें लगी हुई आ रही है ना, इस तरह बड़ी स्क्रीन उस पर होती है, मेरे ख्याल में यहाँ कहीं लगी हुई थी, अब वो लगी हुई है, उस पर तमाम उसका लिखा होता है ना। तो मुझे नहीं पता दूसरे टर्मिनलों का भी आ रहा होता है या ऐसे टर्मिनल का होता है। ये अपना सामान है भाई सारा। PIA वही टिपिकल कल चलनी थी, इतनी लेट हुई कि आज चलेगी। कल 1 बजे फ़्लाइट थी और आज 9 बजे फ़्लाइट है। और दूसरा है कि प्राइवेट PIA में हमें ये होता है कि यार स्क्रीन ना चले, इंटरटेनमेंट स्क्रीन या जो भी होती है आपको इंगेज रखने की स्क्रीन ना चले उसमें। मैं तो भाई कम से कम जहाज़ के कैमरे ही देख सकता हूँ, देखता रहता हूँ, या जहाज़ कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, कहाँ से आप गुजर रहे उड़ रहे, आप वही नहीं देख सकते। दूसरी बात ये है कि भाई पावर सॉकेट वगैरह का भी भरोसा नहीं है, तो खुद ही अपना पावर बैंक रख लिया, चार्जर अगर हुए तो एयरपोर्ट वगैरह पे चार्ज कर लेंगे। यहाँ पे आके एयरपोर्ट के वाईफाई पे कनेक्ट कर लें आप, एयरपोर्ट के वाईफाई पे आपने कनेक्ट किया, उसके बाद उस पर लिखा होगा कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कनेक्शन का दूसरा स्टॉप होता है, उसमें ईमेल वगैरह डालें, फिर वो कुछ ऑप्शन देता है, तो आप अपने एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, वो कर लें। अगर आपके यहाँ पाकिस्तान की सिम है, जहाज़ में बैठते ही वो चेंज कर लें, उसके लिए आपको पिन रखनी पड़ेगी सिम चेंज करने वाली, नहीं तो आप यहीं पे निकाल लें अगर आपने वाईफाई यहाँ कनेक्ट कर लिया, ताकि आपको पाकिस्तान में उतर के मुश्किल ना हो कोई। सनसेट 8:44 पे हो और गुरूब हो जाएगा सूरज 8:44 पे सनसेट, और तुलू हुआ 6:02 पे। मैक्सिमम जो है ना तकरीबन 35 दिन पहले ना सूरज 5:34 पे निकलना आ गया था, तो 28 मिनट जो है ना सनराइज़ डिले हो चुका है, और 9:03 पे सनसेट आ गया था, तो तकरीबन 16 और 19 मिनट जो है डिले हो चुका है सनसेट। तो 19 और 28 आप मिला लें तो तकरीबन 47 मिनट जो है ना डे टाइम फ़र्क हो चुका है, जब मैक्सिमम यहाँ दिन बड़ा हो जाता है। और वो दिन था जिस दिन से यहाँ समर शुरू होता है, और इस दफ़ा उसी दिन से जो टिका के गर्मी पड़ी है ना पूछो भाई। एयरपोर्ट पे आके ना जैसे टाइम सुस्त हो जाता है, जब आपने थोड़ा सा डिले निकले हो और चेक इन की लाइन में खड़े हो। तो अभी 7:12 पे हम आए थे, 7:34 हुए, फिर भी काफ़ी लाइन सही प्रोसीड कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा होता है कि भाई 1 घंटा हो गया हमारे तो रह जाएंगे जहाज़ से। अब जो सूरज की रोशनी आ रही है ना यहाँ से, इतनी खूबसूरत लग रही है। अब या तो मैं गलत हुई, हमारे बराबर में दूसरी एयरलाइन का काउंटर है, या लोग आ जा रहे हैं सामान उनका, और हमारा ही पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तानियों का, मेरे जैसे का सामान ही हमारा बहुत ज़्यादा होता है। देखो एक बंदे का कितना सामान है, और क्योंकि तकरीबन 7:45 हो गए हैं तो लाइन भी बस यहाँ पे ब्रेक है। इस मौके पर सिर्फ मैं ये ऐड कर दूँ कि ना ये सारा वीडियो जो है ना मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, आगे की मैं नहीं बनाऊँगा, सिर्फ एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ हम कैसे जो है ना फैमिली को सी ऑफ या पिक करने आते हैं। पाकिस्तान वाला रश तो हम यहाँ पे नहीं लगाते। थोड़ा सा ये मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ, किसी को बुराई लगेगी वो लगेगी, मैं इसका पार्ट हूँ कि यहाँ पे मैंने देखा है हमारे यहाँ की तरह ना पाकिस्तान की तरह वो भी हो रहा होता है। पीछे लोग कहीं उधर बैठे होंगे, सही है, और उनका यहाँ से ना पासपोर्ट भी स्कैन हो जाएगा, कोई कुछ कर देगा। PIA से आते हुए मैं हमेशा ना बदल के एयरलाइन से आता जाता रहा, सीधी सी बात है, यहाँ से टिकट सस्ता मिल जाए। तो पाकिस्तान पे मैंने देखा कि हम PIA के काउंटर पे जाकर खड़े हुए, मेरा नंबर आया, उसके बाद सर आप स्टे करें, और पीछे से उसके हाथ में पासपोर्ट आ रहे हैं, वो जो है ना लोगों का जो है ना दला स्कैन कर रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है ये साहब जो है ना लाइन में लगे हुए, इनका कोई प्रोसेस चल रहा है अभी। तो ये मैंने यहाँ पे भी देखा होता है, जुगाड़बाजी भी होती है, जैसे हमारी पाकिस्तान की है ना इस तरफ का ही वॉन में पाकिस्तान की कौंसलेट वगैरह है, या पाकिस्तान कौंसल जनरल, टोरंटो का ही पार्ट है वो, लेकिन थोड़ा सा टोरंटो मिसिसागा इससे थोड़ा सा नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ साउथ में हम बिल्कुल हमारे अमेरिका है, वेस्ट वैंकूवर वगैरह, ईस्ट में ऑटवा कैपिटल वगैरह, यहाँ पे हमने तमाम रास्तों को
इस तरह ही समझते हैं, किसी रोड को भी समझना नहीं इसी तरह समझते हैं। तो वो भाई एम्बेसी वगैरह जाओ वहाँ भी ये होता है, आपने पहले से उनसे बात करी हुई है तो लोग क्यों में लगे हुए हैं, आप जो है बगैर क्योंकि आपने पहली बात करी हुई और डायरेक्ट जो है ना अपना काम हो गया आपका। अच्छा भाई आपका नंबर आ चुका है तकरीबन और टाइम हुआ है 7:47। सही है यार, 7:12 से 9 नॉट बैड यार। और आपका जो नेक्स्ट करके जहाँ भी हमें बुलाएंगी, ये जो खातून सामने खड़ी है ना हमारी एक तरह से जानने वाली है, वैसे ये हेलो हाय वाली है बस ना, वो जानते हैं बस। अभी तक उधर से फिल्म आ रहा था, अब इधर से फिल्म आता हूँ। ये अपना सामान जा रहा है भाई, ये खंड कैरी भी दे दिया हमने वरना ढोते रहो। तो 8 बज गए, हम निमट गए भाई। सीटें हमें क्योंकि काफ़ी लेट आए ना अलग अलग ली थी, और आप मिनिमम उस पर सीट लेते हो तो सीट भी आजकल नहीं मिलती है ऐसे। इस गेट से हम लोगों को जाना है, C31 गेट है ये। उस स्क्रीन की बात कर रहा था जिस पर हम देख सकते हैं कौन कौन सी फ़्लाइट कितने बजे जा रही है। इसके सिक्योरिटी प्रोसीजर का मैं थोड़ा बताता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और यहाँ पे क्या फ़र्क होता है। डेवलप्ड कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री वो एक अलग मसला भाई, वैसे प्रोसीजर डिफरेंस तो कहीं भी हो सकता है ना यार। ये प्यारी सी लुक आ गई, ये जो लाइटिंग आ रही है ना ये बहुत तबाही फेर रही है। इधर जाना होगा ना। अच्छा यहाँ पे सी वगैरह गेट दिखा रहा है ना, फिर सी होगा बी होगा। अंदर जाके मैंने देखा यार सब कुछ जो है ना मिल ही जाता है अंदर जाके जो है ना, मतलब आगे जाके कनेक्ट ही हो जाता है। ये यहाँ पे इनको सामान के लिए रोका है, कितने लोग ऐसे ही जा रहे हैं, वो लगा के चेक करते हैं पता नहीं क्या, कोई ड्रग को भी पकड़ लेता है, इसको भी पकड़ लेता है, उसको भी पकड़ लेता है। फिर कुछ जगहों पे आपको ट्रैवल करना होता है ना तो आपके लैपटॉप वगैरह डिवाइसेस चार्ज होनी चाहिए, वो टर्न ऑन करा के चेक करते हैं। तो स्टिक सी ये सामान में लगाते हैं, फिर मशीन सी होती है उसके अंदर ऐसे इंसर्ट सा करते हैं, ये बचा है जैसे कोई जॉयस्टिक सी लंबी बन जाती है या स्टिक वाली गाड़ियाँ हो जाती हैं वैसे बन जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। मेरे ख्याल में उसके इशारे से पता लगा है। अब वो लोग अपना सामान लेंगे, इसमें डॉक्यूमेंट है उसको संभालना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ये जो दो जा रही है ना ये अपने फैमिली मेम्बर्स हैं। फूड वगैरह आप आगे लेके जा सकते हैं, तो ये भी शायद पे डिपेंड करता होगा, लिक्विड नहीं ले आ सकते सिक्योरिटी चेक से ना। मेरे ख्याल में अंदर रवाना हो चुकी है। इधर का नज़ारा करते हैं एयरपोर्ट का। पहले ये कुछ दूसरे किस्म का सिस्टम होता था या वो शायद दूसरे उस पे है टर्मिनल्स पे। एयरपोर्ट देख लेते हैं थोड़ा सा भाई, जहाज़ देख लेते हैं बल्कि ना। और यहाँ से अमेरिका मॉन्ट्रियल वगैरह कैपिटल जाने के लिए एयर कनाडा, ये दोनों का एयर कनाडा का झंडा क्यों फ़र्क है? इस वाले का कलर कितना प्यारा है, उस वाले का भी। ये मुझे याद था, भूल गया किसी एयरलाइन का, पता नहीं भैया ये तो नज़र नहीं आ रहा। ये मशीन है, मैं ख्याल में अपने सामान का अगर वेट कंफर्म करना चाह रहे हो कितना है। हम लोग उस तरफ से गए PIA में, ये जहाज़ में देखना चाह रहा हूँ कौन सी एयरलाइन का, इसका नाम नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो एक बार फिर खुशामदीद भाई। PSN इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिसिसागा से, वैसे टोरंटो एयरपोर्ट कहलाता है, मिसिसागा में ग्रेटर टोरंटो एरिया में ये
सिक्योरिटी फ़ीचर ये फ़र्क है कि मैं काउंटर पे जाकर खड़ा हो गया, सब कुछ करा लिया, वेट करा लिया, सामान रखवा दिया, सीट ऐसी दे दो वैसी दे दो, सीट कैसे मिली वो भी मैंने बता दिया। हमने भाई पुराने तरीके से ख़रीदी थी, ट्रैवल एजेंट को कॉल की, और थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हर फैमिली का अपना अपना हिसाब किताब और समझ होती है। तो हमारे पाकिस्तान वगैरह में सिक्योरिटी फ़ीचर फ़र्क होता है, शुरू से ही ना सामान वगैरह सिक्योरिटी चेक होना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इवन आखिर तक बस एयरलाइन वालों ने लिया है, सामान जो है ना कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ। सही है, मैंने आपने देखा ही होगा, मैंने बस पूरा सामान लिया, उधर उठा कर डाल दिया। और एयरलाइन वाले वगैरह उसके ज़िम्मेदार होते हैं कि चेक करें सामान, पैसेंजर की डिटेल्स। हमारे यहाँ तो वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ दाखिल होते ही सिक्योरिटी के साथ साथ उसके बाद फिर आगे काउंटर के बाद, फिर काउंटर के बाद जहाज़ पर एंटर होने से पहले फिर वो चीज़ें चेक करती हैं। यहाँ पे भी आगे स्कैन वगैरह होगा, लेकिन यहाँ पहले प्रोसीजर नहीं है उसका। एक चीज़ जो मैंने बाहर नोट की दिखाता हूँ, और जो यहाँ वहाँ पे हैरान हूँ ना, वो ये हूँ कि मुझे ना यहाँ पे टिम हॉर्टन नज़र नहीं आया। स्टारबक्स तो बना हुआ है। 8:13, 28 जुलाई। कुछ लोग अभी तक खड़े हैं। मैं सुना है 45 मिनट पहले चेक इन काउंटर बंद हो जाता, तो मुझे नहीं लगता कि ये टाइम पे उड़ेगी। इधर वाली एयरलाइनों के पहले काउंटर खाली थे, अब ये भरना शुरू हुआ है। कचरे के लिए ढूंढ रहा था, तो मैं समझा बड़ा कोई डिजिटल स्कैन वाला होगा, एल्युमिनियम का है, स्कैन वाला कोई नहीं है भाई। पेपर को पेपर में डाल दिया मैंने, जेब में भी शायद भरा हुआ है कचरा, उसको भी फेंक देते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो वो PIA का काउंटर का हमारा एयरलाइन कलर वगैरह ऐसा है, थोड़ा लाइट है। शार्प होना तो ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी होगी मार्केटिंग। आप दूसरी एयरलाइंस के देखें ना, ब्लू हैं या डार्क हैं, तो उनको ज़रा देखना आसान है, कलरफुल है। हमारा ये है जो इतना लाइट कलर है जिसमें पता नहीं लग रहा, तो कलर की चॉइस बहुत। ये आप देखो अभी तक ना कुछ लोग खड़े में चेक इन कर रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है इस चीज़ पे। यहाँ से जाते जाते हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है ना, जब तक वो जाके वो उसके विजिटिंग लाउंज में नहीं बैठ जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई देखो 9 बजे कराची पीछे 74। एक चीज़ मैंने नोट की कि मुझे ये जो काउंटर है ना, ये जो स्क्रीन है ये डिजिटल लग रही है। जो PIA स्क्रीन है ना, बस मैनुअल पेपर लगा हुआ देख रहे, ये मेरे ख्याल में स्लेट एयरलाइन इंडिया के शायद, आप देखो ऐसा लगता है मुझे। ये आगे तो प्लेयर है, शायद मैं गलत कह रहा हूँ। अब ये टर्मिनल पे यहाँ लिखा हुआ है ना चेक इन, जो चेक इन नंबर 3 है, आगे 2 होगा, मुझे याद पड़ता है उस पर 4 लिखा हुआ है। और वो तो मैंने बता दी, या जो भी गेट्स B और C कैटेगरी, उसमें फिर B71 जो भी डिवाइड होंगे, तो वहाँ भी PC लिखा हुआ है, यानी वहाँ से भी आप जा सकते थे। यानी टर्मिनल में फर्दर कैटेगराइजेशन, ताकि वो जो है ना जो भी मैनेजमेंट सिस्टम आसान हो। ये यार बड़ा डेंजर लगता है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे एकदम जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी कम है। वो UAE दुबई एयरपोर्ट वगैरह का एक आध जगह और जाने का इत्तफाक हुआ, बिल्कुल ऐसे भाई बंदा अल्लाह माफ़ करे यार। अच्छा, मुझे ये भी पता लगा, मुझे इससे पहले नहीं पता था कि भाई दूसरे टर्मिनल ना इसके नीचे ही है। बंदे को ऐसा लगता है पता नहीं दूसरे तीसरे टर्मिनल कहाँ बने हुए हैं। भाई मैंने लिख के देखने की कोशिश करी कहाँ की फ्लेयर, मुझे कुछ इंडियन लोग नजर आए थे, तो भाई मेरी माजरत, मैंने वैसे ही बोला था अच्छे के लिए। बड़ी इकॉनमी है, बड़ा कंट्री है भाई। तो फ्लेयर एयरलाइन इज़ अ कैनेडियन अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर हेडक्वार्टर इन एडमंटन एल्बर्टा, यानी कि यहाँ से इस तरफ वेस्ट में तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर एल्बर्टा में एडमंटन। तो ये वो हम BC गेट से हम लोग उस तरफ से गए ना, तो ये भी BC गेट है, यानी अंदर से घूम के वहीं पे आ जाते हैं लोग ना। लोकल एयरलाइंस भी मेरे ख्याल में इस गेट से जाती हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ किस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, सिक्योरिटी चेक का निशान है। तो बड़ा मुझे तो बड़ा भाई बड़ा एक्सपीरियंस रहता है जब अपने जानने वाले ऐसे जाते हुए नजर आते हैं, इस स्टेप से गुजर रहे हैं, उस स्टेप से गुजर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा भाई, अभी ऐसा हुआ कि मैंने ना अपनी भांजी से पूछा कि आप ना सिक्योरिटी क्लियर को एक गेट पे पहुंच गई। मैंने बताया शुरू में उसको रोका हुआ था, सब जा रहे थे। बोले उसने शुरू में रोका, सिक्योरिटी किया, या तो ये वो कि ना क्योंकि मेरी बहन जो है ना वो अबाया और इस तरह ना, तो उसने साइड पे लिया। उसके बाद सब लोग मैंने दिखाया क्यू पे लगे, मुझे नज़र नहीं आ रही वो कहाँ गायब हो गए। बोले हम साइड से निकल गए। उसने बोला पूरी जिसने चेक किया ना, वो कर्ली से बाल वाला काला सिक्योरिटी है जो भी खड़ा होता है स्टाफ मेंबर, तो उसने बोला कि आप जो है ना पूरी लाइन स्किप करके साइड से निकल जाओ। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। बोले हमें सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ,
उसके बाद हुआ नहीं हुआ, क्योंकि बच्ची है वो, एडल्ट भी नहीं है, तो उसको पता नहीं है इतना। बहरहाल उसने बोला कि उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ। 26 अगस्त पहली रबिया हो चुकी है और मंगल की दोपहर है। मैंने सोचा एक एडिट डाल दूँ। वो एडिट ये था कि मैंने जिक्र किया ना कि सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो आगे जाके ना जो असल होता है वो सब आप डॉक्यूमेंट्स, पर्स, ये वो सब कुछ वो कन्वेयर पे रख देते हैं, स्कैनर में रख देते हैं, वो हुआ भाई। ये मैं उधर की इनिशियल बता रहा हूँ, जो भी प्रोसीजर है वो बाईपास हो गया था, जो क्यूज़ बनी हुई थी शुरू में। ये देख रहे हो सिक्योरिटी बाय बाय तो कर दिया। मैंने बोला यार ये बता दूँ, पाकिस्तान में हमारे होता है ना सिक्योरिटी बैरियर, वो कंक्रीट बैरियर वगैरह लगा देते हैं एक्चुअल सेफ्टी प्रोटेक्ट। तो मुझे नहीं पता था यहाँ भी ऐसे बड़े बड़े कंक्रीट के जो है ना, जो अच्छे नहीं लगते देखने में, वो ऐसे रखे हुए गेट्स के सामने। आगे भी उधर मैंने देखे तो उधर भी रखे हुए थे। अभी यार ये भी एक्सपीरियंस हुआ, एक प्राइवेट स्टाफ खड़ी हुई थी, तो उसने बोला कि जो है ना वीडियोग्राफी अलाउ नहीं यार। कहाँ काउंटर पे बैठ के सिक्योरिटी वालों की वीडियो बनाई, वो बनाई। सिक्योरिटी वालों की जो प्राइवेट उनके सिक्योरिटी पैरामीटर साहब, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बोल रही अलाउ नहीं है। पता नहीं, समझ में नहीं आई बात। लाइट को इवनिंग में ट्रैक करते हैं। 4 घंटे 36 मिनट में 8 घंटे 30 मिनट चल चुकी है। डिले ऑलरेडी थी। अब इतना ये स्टेटस है PIA 3 घंटे रह गए, 3.5 घंटे रह गए। ये आप देख लो फ्लाइट इतनी उड़ चुकी है। एक तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन इसकी लॉजिक मैंने देखी थी नेट पे, भूल गया। ये देख लो कितना बड़ा कर्व बना रही है। ये फ़्लाइट सीधी क्यों नहीं जा रही? सिक्योरिटी वजूहात रास्ते में वो सब तो हो सकती हैं, वो एक वैलिड रीज़न है, लेकिन इसकी कोई और रीज़न है कि ये रास्ता शॉर्टेस्ट होता है, ये वाला शॉर्टेस्ट नहीं होता। अभी आप देखो ये जा रही है पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर से ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये अभी भी ईरान की ना स्पेस को अवॉइड कर रही है, ये मैंने नोट किया है। नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये दिखा रहा है कि किस एल्टीट्यूड वगैरह पे उड़ रहा है, किस स्पीड पे उड़ रहा है, माइल्स पर आवर में दिखा रहा है US सिस्टम बेस पे। ये इसके फ़्लाइट पैथ वगैरह की लॉग है, कौन सा स्टेशन वगैरह रिपोर्ट कर रहा है। मॉन्ट्रियल पे GOH BGH जर्मनी वगैरह लग रहा है मुझे ऐसा। ये आप देख सकते हो UK वगैरह का दिखा रहा है। हाइट, स्पीड, डेटा रिसीविंग में कुछ गैप्स भी हैं। एनीवे जस्ट फॉर जो है ना कोई इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखें आप ना। यहाँ देख रहे हैं डार्क और लाइट नज़र आ रहा है, यहाँ पे डार्क और लाइट नज़र आ रहा है। इसको हम और छोटा करते हैं तो ये नाइट का जोन है। हमारे अभी नाइट हुई हुई है, चाहिए, और जब तक पाकिस्तान में लैंड करेगा तो दिन का जोन दाखिल हो जाएगा। और इसको जूम आउट करने को एनफ हो गया मेरे ख्याल में। अब आप देखते हो कि जहाँ मैं हूँ इससे इधर तक आगे तक अंधेरा फैल गया, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 12:45 हो गया रात का, और ये पोजीशन में देने पहले 8:45 बजे का था, अब आ रहा है कि 9 बजे पहुँचेगी। कुछ और ऐड कर दूँ, अब इस फ्लाइट को आधा घंटा है मॉस्को वगैरह से बहुत दूर, यानी इस वॉर एरिया से भी दूर फ्लाइट उड़ती रही। फिर यहाँ आके ना इसने ट्रैजेक्टरी और दूर ले ली, पाकिस्तान में समझो पेशावर वगैरह कैसे ऊपर से उड़ती हुई कराची की तरफ रवाना हुआ है इंशाल्लाह। देखिए मज़ेदार ऑप्शन मुझे अंदाज़ा नहीं था, आप कर लेते ज़रा टाइम स्पीड पे प्ले कर लेते। $50x पे जाते हैं। $100x कर दिया। तो भाई ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस किया जाना सी ऑफ करने का, अपने फैमिली को अपना प्यारे ख्याल रखना। पीएसएन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। अब मैंने सोचा आज है बोर्डिंग गेट्स BNC से ना मिल जाएगी वीडियो में।